बच्चों बच्चों आज हम हिंदी वन में पाठ 1 व्याकरण और वर्ण विचार इस पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं भाषा क्या है। बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी भाषा के अंतर्गत आता है। भाषा संस्कृत शब्द भाष से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, अर्थात जो बोली जाती है वह भाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बात समझते हैं। बिना भाषा के ना तो हम दूसरों की बात समझ सकते हैं, ना ही अपनी बात हम दूसरों को समझा सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे व्याकरण। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। व्याकरण के अंतर्गत वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों पर विचार किया जाता है। इस प्रकार व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार इसके बाद है शब्द विचार। शब्द विचार, ठीक। तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार। तो व्याकरण के 3 अंग हो गए, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व और उनकी व्युत्पत्ति तथा बनावट पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों के भेद, बनावट, शुद्धता तथा रूपांतरण आदि पर विचार किया जाता है। तो व्याकरण के कौन कौन से 3 अंग हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आइए इस उदाहरण को देखिए। कमल, क म ल। अब कमल को हम ऐसे लिखेंगे, क जोड़ अ जोड़ म जोड़ आ जोड़ ल जोड़ अ। अब आपने देखा कमल को बोलते समय हमें 6 ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं। क, अ, म, अ, ल, अ। कितनी ध्वनियाँ हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। ये छोटी से छोटी ध्वनियाँ, वह छोटी से छोटी ध्वनियाँ जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाती हैं। अब हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। वर्णों के भेद। वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन
अयोगवा। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं स्वर के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता ना ली जाए और हवा मुंह से बिना रुके बाहर आए, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कौन कौन से हैं देखिए, अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी स्वर हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। आ से लेकर के ओ तक कितने स्वर हैं? 11 स्वर होते हैं। ठीक है, स्वरों के दो भेद हैं, हृस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हृस्व स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, आ, ई, उ, री। आप इनको बोल रहे हैं ना, तो उच्चारण में बहुत ही कम समय लग रहा है। आ, ई, उ, री, देखिए कम समय लग रहा है। लेकिन जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हृस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब हम देखिए कौन कौन से दीर्घ स्वर हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनको बोलते समय हमें दुगना समय लग रहा है ना, तो ये कौन से स्वर हो गए? दीर्घ स्वर। कौन कौन से हैं स्वर? ये दीर्घ स्वर। ये कितने हैं? 7। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे व्यंजन और अयोगवा, इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आपको इस पाठ को अपनी पुस्तक से पढ़ना है और साथ ही में इस वीडियो को भी देखना है। ठीक है, आगे हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।